नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। जय जोहार, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं आप सभी को एसआई के क्वेश्चंस कराने वाला हूं और ये एसआई के क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। इस एसआई के क्वेश्चंस में मैंने 15 क्वेश्चनों को लिया है और जहां से मेरी उम्मीद है कि व्यापम के एग्ज़ाम जो अभी होने वाले हैं उसमें इससे बाहर के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अंक चेंज हो सकते हैं, थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है क्वेश्चंस में, लेकिन मेथड सारे यही अप्लाई होने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करके रखिएगा कि जो भी आपके जैसे तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उन तक पहुंचा दीजिएगा, वो भी इसका लाभ उठा सकें। ये शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये हमारे फ्री टेस्ट का जो हमने हमारे ऐप योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप पर फ्री टेस्ट रखा हुआ है, सभी चैप्टर वाइज हमने टेस्ट निकाले हुए हैं, तो वहाँ जाकर आप दिला सकते हैं। अगर आपने अभी तक टेस्ट नहीं दिलाया हुआ है तो आप ज़रूर जाकर दिलाइएगा। टेस्ट कहाँ पर मिलेगा? तो टेस्ट आपको हमारे ऐप को इंस्टॉल करने के बाद मैथ्स के सेक्शन में जाएंगे, तो मैथ्स के सेक्शन में जाकर जो एसआई का चैप्टर है, नाम लिखा होगा एसआई, वहाँ जाएंगे तो आपको एक टेस्ट देखने को मिलेगा, वहाँ जाकर आप दिला सकते हैं। उस टेस्ट को दिलाइएगा, फिर आकर सॉल्यूशंस देखेगा। उससे ये होगा कि अगर आपको थोड़ा बहुत आता होगा तो आप प्रैक्टिस करने मिल जाएगा आपको, और नहीं आता होगा तो भी क्वेश्चंस एक बार डील करना कैसे है वहाँ पर थोड़ा सा मेहनत करके आओगे तो आप अच्छे तरीके से सीख पाओगे। साथ ही ये बताऊंगा कि अगर आप सभी महिला परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, जो महिलाएं हैं वो सब, पुरुष तो नहीं, जो महिलाएं वो सब अगर महिला परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो हमारे क्लासेस की तरफ से बहुत ही कम फीस पर महिला परीक्षा का कोर्स लॉन्च किया गया है, जिसे परचेस करके आप सभी सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। वहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जो अलग से पोर्शन आता है इसमें महिला एवं बाल विकास से संबंधित, उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है लालिनी मैम के द्वारा, तो आप वहाँ जाकर परचेस करके कोर्स को पढ़ सकते हैं। अगर कोर्स के बारे में और भी आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें 8770123687 इस पर कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। अब हम क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट नाम में ही सिंपल है और इसके सारे जो मेथड आप देखेंगे बहुत ही सिंपल रहेंगे, बनाना ही इसको सिंपल रहता है। बस आपको ना शब्दों पर ध्यान देना पड़ेगा कि पूछ क्या रहा है। सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस में व्यक्ति फंसते वहाँ है, स्टूडेंट फंसते वहाँ है कि शब्द पूछा क्या गया है और हमें सॉल्यूशन किस प्रकार से करना है। अगर आपको पूछा गया चीज़ समझ में आ गया तो आप सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसमें एक ही जो फॉर्मूला है वही बार बार तोड़ मरोड़ के एक ही फॉर्मूले का यूज होते रहता है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अब शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही टेस्ट भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, बाई लैंग्वेज में आपको मिलेगा, तो आप दिला सकते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वालों को भी ये जरूर दिलाना होगा। राधा बोरोज ₹20,000 फ्रॉम अ बैंक ऑन सिंपल इंटरेस्ट। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ सी रिसीव्स ₹3600 एज इंटरेस्ट आफ्टर 2 years। हिंदी में पढ़ लेते हैं। राधा एक बैंक से साधारण ब्याज पर 20,000 रुपये उधार लेती है। यदि उसे 2 वर्ष बाद ब्याज के रूप में 3600 रुपये मिलते हैं तो ब्याज की दर ज्ञात करो। बहुत ही सिंपल था, बता दिया गया है। जो भी धन बताया गया है, जो भी बैंक से उधार ले या दे, वो धन हमेशा मूलधन होता है। वर्ष जो बताया गया वो वर्ष, ये 3600 रुपये ब्याज के रूप में आपको बता दिया, तो ब्याज आपको पता है ब्याज ऐसा ही होता है, वर्ष टी होता है, ये पी होगा प्रिंसिपल, पी से डिनोट करते हैं। और तो ब्याज की दर ज्ञात करना, दर ज्ञात करना, दर मतलब क्या होगा? आर होगा, पर जो कि परसेंट में होता है। इतना सभी को पता होगा, नहीं होगा तो ये मैंने डिस्प्ले करती है। एक चीज़ और होता है सिंपल इंटरेस्ट में, होता है ए, जिसमें अमाउंट बोलते हैं मिश्र धन। सभी ने पढ़ा होगा बचपने में, अगर नहीं जानते हैं तो ध्यान रखिएगा, ए मतलब मिश्र धन होता है। अब यहाँ पर पूछा गया कि ब्याज की दर हमें ज्ञात करनी है, तो बहुत ही सिंपल चीज़ें होती हैं। सबसे पहले क्या बोला गया कि 2 वर्ष का ब्याज दे दिया गया 3600 रुपये। तो ब्याज का आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ब्याज एस आई बराबर क्या होता है? पी इंटू
आर इंटू टी बाई 100, यही फॉर्मूला होता है। इसके अलावा और कोई दूसरा फॉर्मूला आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा, यही फॉर्मूला। जो जो चीज़ें दी गई है वो उतार दो। अभी सबसे पहले ब्याज 3600 रुपये ले लिया हमने, मूलधन बोला 20,000 ले लिया। दर निकालना है तो आर को आर ही रहने दिया, 2 वर्ष बोला है तो 2 वर्ष का था ब्याज, इसलिए 2 वर्ष लिए बटे 100। अब यहाँ से सॉल्यूशन कर सकते हैं, ये दोनों कैंसिल हो गए, 1 2 0 यहाँ से भी कैंसिल हो गए। 2 से ये जाएगा 18 बार में, और फिर 2 से जाएगा 9 बार में, इधर बचा 9 और इधर बचा आर, तो ये आर बराबर 9 आ गया। और आर किस में रहता है मैंने बताया, परसेंट, तो 9% आपका आंसर, ऑप्शन नंबर भी आपका सही आंसर होगा। अब ये 2 वर्ष के लिए दिया था तो डायरेक्ट 2 वर्ष लिए। कभी कभी क्वेश्चंस में ये होगा, अगर घुमाना होगा क्वेश्चन को तो 2 वर्ष का बाद ब्याज इतना तो प्राप्त होता है, लेकिन आपको बोलेगा 1 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होता, 2 से डिवाइड कर देते तो 1 वर्ष का निकल जाता। साधारण ब्याज में सब चीज़ साधारण होता है, मैंने बोला 1 वर्ष का कितना निकालना होता तो क्या होता, 3600 अगर 2 वर्ष का है तो 2 से डिवाइड कर दो, 1 वर्ष का निकल जाता 1800 रुपये ब्याज। इस तरीके से भी क्वेश्चंस आगे आपको देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा उसका हिंट दे दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2, नीचे एक 5 वर्ष का ऑप्शन है, ध्यान में रखिएगा उसको। इसमें देखते हैं, इन हाउ मैनी ईयर्स सर्टेन सम एट अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम बिकम्स 9/5 ऑफ इटसेल्फ। हिंदी में देखें तो कितने वर्षों में एक निश्चित राशि 10% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर स्वयं की 9/5 हो जाती है। ठीक है, क्या बोला कितने वर्षों में, मतलब कितने वर्षों में पूछा, मतलब मुझे टी निकालना है। एक निश्चित राशि मतलब मान लिया कोई पी है, पी एक निश्चित राशि पी, 10% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर स्वयं की 9/5 हो जाती है। ये जो पी है वो 10% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर स्वयं की 9/5 हो जाती है। तो मैंने जब टॉप 50 क्वेश्चंस का भी लेक्चर कराया था तो वहाँ आप सभी को समझाया था, और उससे पहले भी जब मैंने प्रीवियस ईयर महिला परीक्षा के क्वेश्चंस कराए थे तो वहाँ एसआई का क्वेश्चन था, तो मैंने आप सभी को बताया था इस बारे में कि जब भी हो जाती है बोला जाए तो हो जाती है तो किसकी बात करता है, वो हमेशा मिश्र धन की बात करता है। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन धन ब्याज। जब आपके जब पास जो पैसा है उसमें आप जब ब्याज को जोड़ देते हो, अगर आपने 5,000 रुपये बैंक में जमा किया और इंटरेस्ट मतलब ब्याज के साथ आपको 5500 रुपये मिले, तो वो जो 5500 रुपये है जिसमें आपका मूलधन 5,000 और बैंक द्वारा दिया गया 500 रुपये जुड़ा है, वो मिश्र धन होता है। तो जब भी हो जाता है कि बात किया जाए, हो जाता है, हो जाएगा या हो गया, तो हमेशा क्या होता है, मिश्र धन ए होता है। ए मतलब अमाउंट ए होता है। तो वही बोला गया है, यहाँ से ये हटा देता हूँ, पी मैंने मान लिया है, ध्यान में रखना। तो ब्याज जो है ना, साधारण ब्याज पर कौन, कोई निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 9/5 हो जाती है, तो ठीक है, हो जाती है मतलब ए ही होगा। कितना होगा, 9/5 होगा। और किसका होगा, किसी निश्चित धनराशि, बोला ना एक निश्चित धनराशि 9/5 हो जाती है, वो निश्चित धनराशि मैंने माना पी। यहाँ से मैं A/P कर सकता हूँ, तो ये 9/5 हो जाएगा। और अनुपात समानुपात या इस तरीके के रूप में मैंने हमेशा आपको बताया है कि जो सामने की वैल्यू है एक दूसरे की वैल्यू, उसको मान लिया जाता है। अब शुरू में मैंने बताया मिश्र धन क्या होता है, मूलधन धन ब्याज होता है। तो अगर ये मिश्र धन है, इसमें ब्याज भी जुड़ा है, और ये क्या है, यहाँ मूलधन है। अगर इन दोनों को मैं घटा दूंगा तो क्या मिल जाएगा, मुझे ब्याज मिल जाएगा, जो कितना आएगा, 4 आएगा। 9 में 5 या 4, ये क्या है मेरा, ऐसा ही है, सिंपल इंटरेस्ट। ये क्यों निकाला, ये निकालूंगा तभी तो मेरा टी निकलेगा, क्योंकि मुझे तो एक ही फॉर्मूला पता है, एस आई इक्वल टू क्या, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। मुझे तो यही फॉर्मूला पता है, मुझे इसी में ही पुट करना है। तो ऐसा ही मैंने निकाल लिया, ऐसा ही क्या है 4, पी की वैल्यू क्या 5। ये जो आप वैल्यू निकाल के आएंगे अनुपात के रूप में मानो या बट्टे के रूप में मानो, जो भी मानो, इसी वैल्यू को आपको लेके चलना है, आपका सही आंसर आ जाता है। आर निकालना, आर दिया हुआ है, माफ कीजिएगा, आर दिया हुआ है 10% और टी मुझे निकालना है बटे 100। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से 2 बार में जाएगा, ये 2 इधर पक्षांतर होकर गुना हो जाएगा, तो टी बराबर 8 वर्ष आएगा आंसर। कैसे, हमेशा जो हर में रहता है या बटे में रहता है, इसको हर, इसको अंश बोलते हैं। हर में या बटे में जो है वो पक्षांतर अगर होता है, पक्षांतर मतलब बराबर के उस पर जाता है, तो वो अपने रूप को बदल लेता है। अगर हर में है तो अंश में चले जाएगा, या फिर बटे में है या भाग में है तो वो गुना में चले जाएगा। अगर धन ऋण का केस रहता है तो धन वाला चीज़ ऋण हो जाता है और ऋण वाला चीज़ धन हो जाता है। ये मैंने अपने हर लेक्चर में बताया हुआ है, तो आई होप
सीख गए होंगे अगर आपने लगातार मेरे साथ लेक्चर्स लिए होंगे तो आपका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाता। बहुत ही सिंपल था, आई होप समझ में आया होगा। यहाँ क्या किया था एक बार और बता देता हूँ। उसने बोला था कि जो मिश्र धन है, मिश्र धन मतलब 9/5 हो जाती है, मैंने बताया मिश्र धन होगा, वो किसका 9/5 होता है, एक निश्चित राशि का। तो ये निश्चित राशि पी ले लिया था, बाकी तो सिंपल था, आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। ए पर्सन बोरोस ₹5,000 फॉर 2.5 ईयर्स, मतलब 2.5 ईयर्स एट 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द अमाउंट। अमाउंट बोला है, मिश्र धन ज्ञात करना है। एक व्यक्ति 5,000 रुपये 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 2.5 वर्ष के लिए उधार लेता है, मिश्र धन ज्ञात करो। तो सिंपल है, कुछ नहीं। मिश्र धन का फॉर्मूला पहले तो एस आई का फॉर्मूला बता दिया हूँ, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। वो क्या है, एस आई। एस आई मतलब ब्याज, ब्याज का पता है आपको। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन धन ब्याज, P प्लस एस आई। एस आई आपको पता है, P मुझे पता है 5,000 है, प्लस एस आई मुझे निकालना था। एस आई क्या, तो P इंटू आर इंटू P मुझे पता है, R पता है कितना, 4% दिया हुआ है R, यहाँ लिख लो R, ये लिख लो T, ये लिख लो P। R मैं लिख लेता हूँ 4, 2.5/100। ये जोड़ क्यों रहा हूँ, क्योंकि मिश्र धन क्या बताया था, अमाउंट क्या बताया था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट या फिर मूलधन धन ब्याज। यहाँ से कैंसिल होगा ये 2 जीरो। ये 2.5 है, तो 2.5 का 2 गुना 5 होता है, तो 4 गुना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन 10 यहाँ 50 से गुना होगा, कितना हो जाएगा 500, और 5,000 धन 500 क्या हो जाएगा, लिख लेता हूँ 5500 रुपये। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। तो आपका मिश्र धन 5500 रुपये निकलेगा। बहुत ही आसान था, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। जो मैंने टॉप 50 क्वेश्चंस के जो लेक्चर नंबर 4 लिया था, उसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो क्वेश्चन नंबर 44 है उसमें आखिरी में पूरा मैंने सब चीज़ सही किया था। आखिरी में मैं मल्टीप्लिकेशन करने में जो एडिशन होता है, हासिल को जो हम लोग जोड़ते हैं, उसमें मैंने एक ज़्यादा जोड़ दिया था, तो वहाँ पर आंसर 17,640 कुछ आ रहा था, जो कि सही आंसर होता 16,640 ऐसी कुछ था। उसको देख लीजिएगा, वहाँ पर ये 7 की जगह 6 ही आएगा, एक हासिल मैंने एक्स्ट्रा जोड़ा हुआ था, तो उसको यहाँ पर बता देता हूँ, वो इतना ही था, तो उसको ध्यान में रखिएगा। वहाँ पर कई स्टूडेंट से कमेंट आए थे, तो इसको यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ। और मैंने कमेंट में पिन भी करवा दिया है, पिन करवा दिया अपने कमेंट को, ताकि आप सभी को उससे दिक्कत ना हो। एक ऑप्शन यहाँ पर छूट रहा है 15%, इसका ध्यान रखेंगे। तो चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, 9/4 है, इसमें भी दिख रहे, तो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज अ 9/4, ये जो 9/4 है 9/4 ऑफ द प्रिंसिपल, एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द रेट % पर एनम, देन द रेट पर एनम इज, मतलब एनुअली मुझे ज्ञात करना है कितना था उसका दर। क्वेश्चन है हिंदी में, किसी धन राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/4 होता है और वर्षों की संख्या वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर होती है। ये लाइन ध्यान रखना, यहीं पर लोग मिस्टेक करते हैं। बराबर होती है तो वार्षिक दर क्या है, और ये लाइन भी। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हमें क्या मिला था, हो जाएगी बोला था, उसमें कितना था, जो भी था एक्चुअल फिगर याद नहीं आ रहा, तो मान लो 9/4 हो जाएगी बोला था, तो क्या हो जाएगी बोला था, तो क्या था हमारा, वो था मिश्र धन। अभी क्या बोला है, धन राशि पर साधारण ब्याज, मूलधन का 9/4, यहाँ साधारण ब्याज बोला गया है, तो साधारण ब्याज के रिस्पेक्ट में लेके चलना है। ये नहीं कि सर ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था A बराबर P इंटू इतना लेते हैं तो उसी रूप में लेकर चलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। अब जो साधारण ब्याज है, यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। साधारण ब्याज मतलब SI, इसको बोला गया है कि मूलधन का 9/4 होता है। मूलधन मतलब P, उसका कितना 9/4 होता है, यही बोला है। फिर ये बोला कि वर्षों की संख्या जो T है वो दर प्रतिशत के बराबर है, मतलब R के बराबर है, मतलब 2 वर्ष है 2% है, 10 वर्ष है तो 10% है, ये बोला गया है। ये इंपॉर्टेंट था, इस लाइन का बहुत ही महत्व रहता है, इस लाइन का बहुत ही महत्व रहता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखते हैं, इसको SI/P कर लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। ठीक है, 9/4। अब यहाँ डिफरेंस लेंगे क्या, यहाँ नहीं लेंगे। क्यों डिफरेंस नहीं लेंगे, क्योंकि वहाँ पर मिश्र धन था, मिश्र धन और मूलधन को जब मैं घटाता हूँ एक दूसरे से तो ब्याज प्राप्त होता है। यहाँ तो मुझे ब्याज दिया हुआ है, तो मुझे घटाने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं डायरेक्ट जो SI का जो फॉर्मूला होता है ब्याज वाला वो लगा देता हूँ। SI की जगह मैं क्या रख दूंगा, 9 रख दूंगा। मूलधन कितना पता है, 4 पता है।
आर को आर लेता हूँ क्योंकि मुझे क्या निकालना है, दर निकालना है, आर की वैल्यू निकालनी, तो आर को आर लिया और टी को भी आर ले सकता हूँ क्योंकि टी बराबर आर है, प्रश्न में दिया गया है, बटे 100। 4 से कितने 25 बार में जाएगा, तो ये आर इंटू आर कितना आर स्क्वायर, यह 9 गुना 25, ये 3 का वर्ग होता है, जब ये स्क्वायर रूट चलेगा लगेगा, ये आर, ये ऐसे लिखते हैं इसको, जिनको नहीं आता उनको बेसिक से बता देता हूँ, इस प्रकार से होगा। जब भी वर्ग पक्षांतर करते हैं तो वर्गमूल बन जाता है, अगर ये घन रहता, घन को पक्षांतर करते तो घनमूल लग जाता और यहाँ पर 3 लिखा था। अगर इसकी घात 4 होती, अगर ये घात 4 होती और उधर पक्षांतर करते घात को, तो यहाँ पर 4 लिखा था, और यहाँ पर जितना भी अंक लिखाएगा उतने का जोड़ी अंदर बनेगा, तभी वो अंक बाहर निकल पाता है। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में क्या 2 दिया है, तो यहाँ 2 नहीं लिखा है, कुछ भी अंक नहीं लिखा है, मतलब वो वर्गमूल है 2, ऐसा माना जाता है मैथ्स में। तब आर बराबर यहाँ से क्या, ये 3 का वर्ग होता है तो 3 बाहर निकल जाएगा, 3 की जोड़ी बनेगी, तो 25 कितना 5 गुना 5, 5 की 2 जोड़ी बनी, और यहाँ कुछ नहीं मतलब 2 रहता मैंने बोला, तो 5 भी निकल जाएगा, तो 5 से 15 निकलेगा। ठीक है, और आर परसेंटेज में रहता है तो परसेंटेज में 15% आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया हो, बहुत ही आसान था, बस इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना था। यहाँ पर मिश्र धन की जगह साधारण ब्याज की बात की गई थी। ऑप्शन नंबर जो डी था 15% वो था, ये देख लीजिए, ये 15% आया हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देते हैं, अ लैंड ₹5,000 टू बी, ए जो है, ए नाम का कोई व्यक्ति है, ए की बात, ए लैंड ₹5,000 टू बी फॉर 2 years एंड ₹3,000 टू सी फॉर 4 years ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिसीव्ड 2200 in all from both of them as interest। ये टोटल की बात कर रहे हैं, टोटल मिला उनको। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज, तो एनुअली उनका इंटरेस्ट क्या होगा। हिंदी में क्या है, ए ने बी को 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए और 3,000 रुपये सी को 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर समान ब्याज दर पर उधार दिया और दोनों से ब्याज के रूप में 2,200 रुपये प्राप्त हुए, प्रति वर्ष ब्याज दर क्या होगा। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है, बस क्वेश्चंस लंबा कर दिया है, कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और कुछ नहीं। तो ए ने बी को भी उधार दिया, सी को भी उधार दिया। बी को कितना देता है, 5,000 रुपये देता है। टोटल ब्याज यहाँ पर लिख लिया जाता हूँ पहले, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होंगे। टोटल मुझे 2,200, यहीं से चलते हैं, क्वेश्चन यहीं से शुरुआत करते हैं बनाना। तो ब्याज दोनों से जितने भी रुपए में दिया है ब्याज, उसने जितना भी रुपये ब्याज दिया, जिस भी दर से दिया हो वो दर समान है, और जब उसको देता है तो उनसे दोनों से ब्याज के रूप में उसे टोटल 2,200 रुपये की प्राप्ति होती है। टोटल उसको 2,200 रुपये की प्राप्ति होती है। तो 2,200 रुपये प्राप्ति होती है किसमें, इस मूलधन पर 2 वर्ष के लिए। ब्याज जो है ना समान है, मैं मान लिया समान ब्याज वो आर था, तो आर परसेंटेज पर लगाता है, तो इस पर जो ब्याज मिला प्लस 3,000 रुपये जो दिया सी को 4 वर्ष के लिए, समान ब्याज दर आर, तो इस पर जो ब्याज मिला दोनों का एडिशन 2,200 रुपये है। यही बोला था, 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए और 3,000 रुपये सी को 4 वर्ष के लिए दिया, ले लिए। समान साधारण ब्याज पर समान ब्याज दर पर उधार दिए, ठीक है, समान दर पर उधार दिए, तो समान दर मैंने आर दोनों को ले लिया, और उन दोनों से ब्याज के रूप में 2,200 रुपये प्राप्त हुआ। तो यहाँ से जो प्राप्त होगा ब्याज और यहाँ से जो प्राप्त होगा ब्याज, दोनों को जोड़ने से 2,200 मिलता है। तो आगे सॉल्व करेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा, तो ये 50 दूनी 100, ये 100 आर प्लस 4 तिया 12, तो 120 आर बराबर 2,200 है। ये टोटल हो गया 220 आर बराबर 2,200। 10 बार में गया, 220 से 1 बार में कट गया, 1 जीरो बचा, तो आर बराबर कितना हो गया 10%। अगर ये समझ नहीं आया तो पहले 0 0 काट लेना, फिर 22 से कम 22 और 0 10%, उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, इसका ध्यान रखेंगे। बहुत ही ईजी था। अगर ये क्वेश्चन में अगर दिक्कत आया होगा आपको समझने में थोड़ा सा, तो पॉज करके या फिर रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। ए पर्सन लेंट अ सर्टेन सम ऑफ मनी at the annual rate of 7% on simple interest, and the interest received in 11 years is ₹920 less than the sum lent. What is the sum lent? एक व्यक्ति 7%
की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि उधार देता है। ठीक है, 11 वर्षों में प्राप्त ब्याज उधार दी गई धनराशि से 920 रुपये कम है। यहाँ पर भी बोला था लेस देन, तो 11 वर्षों में जो भी उसका ब्याज बनता होगा, ब्याज वो जितना मान के चलो पी रुपये उधार दिया था उससे 920 रुपये कम है, तो उधार दी गई धनराशि क्या है, यही पी याद करना है। तो साधारण ब्याज के सिंपल से सूत्र से बनाएंगे। तो बोला कि जो ब्याज है वो 920 रुपये कम है, तो ब्याज कितना हो जाएगा भाई, एस आई की वैल्यू क्या रहेगी, P माइनस 920 यही होगी। और एस आई बराबर हमें सूत्र क्या बता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये P मुझे निकालना है, तो P मैंने माना हुआ है। बाकी चीज़ें मुझे ज्ञात है क्या जी, 7% R ज्ञात है, तो R हटा के मैं यहाँ 7 लिख सकता हूँ। T मुझे ज्ञात है क्या, हाँ T यहाँ बिल्कुल पता है, ये R पता था, तो T मैं यहाँ लिख सकता हूँ 11 मैंने T लिख दिया। यहाँ से मुझे P की वैल्यू निकल जाएगी। ये क्या था, SI के बराबर था ये, तो SI के बराबर ये लग दिया और SI का सूत्र में बाकी चीज़ों को पुट कर लिया। तो P को एक साइड कर लूँगा, बाकी को एक साइड कर लेता हूँ। तो उसके लिए पहले तो मुझे इससे पक्षांतर करने पड़ेगा, क्यों, क्योंकि देखो ये वाला जो P वाला पोर्शन है वो नॉर्मल में है, उससे बटे में कुछ नहीं है, यहाँ बटे में 100 है, तो इसको सबसे पहले इधर पक्षांतर कर लो। एक साथ क्यों कर रहा हूँ, इस P को इधर ला के 920 को उधर भी ले जा सकता था, लेकिन आखिरी में मुझे अल्टीमेटली 100 को उधर पक्षांतर करना ही पड़ेगा, तो उससे पहले मैं एक ही साथ कर लेता हूँ। तो ये 100P हो जाएगा, हर में था इधर गुणा अंश में आ जाएगा, या फिर ये बटे में था या भाग में था तो गुना में आ गया। और 920 से भी तो गुना होगा क्या, दोनों से गुना होगा, इतने से गुना होगा, ये गुना होगा तो ये फिर 2 जीरो यहाँ भी लग जाएगा, और 11 सत्ते 77 P हो जाएगा। अब देखते हैं P वाले को इधर ला लिया तो 77P माइनस 100P माइनस 77P बराबर 9200। ये माइनस था, उधर गया तो प्लस हो गया, प्लस था इधर आया माइनस हो गया। इतना आप सभी को समझ में आने लगा होगा। अब देखो 23 से जाएगा, 23 से 4 बार में जाता है, 23 दूनी 46, 23 तिया 69, 23 चौक 92, तो 4 बार में गया और 3 जीरो उतर गया, तो P की वैल्यू कितनी आ गई, 4000। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, तो 4000 रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा। सरल था ये वाला क्वेश्चन भी। साधारण ब्याज में इसी तरीके के ही क्वेश्चन आते हैं, जो टफ आते हैं वो थोड़े से आपको बस शब्दों से घुमाएगा, बाकी सारी चीजें इजी ही रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। A certain sum of money becomes 7 times in 12 years when invested at simple interest. In how many years will it become 10 times of itself at the same rate? ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन मिला। साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक निश्चित राशि 12 वर्षों में, कितने 12 वर्षों में 4 गुना हो जाती है। 4 गुना किसकी होगी, स्वयं की ही होगी। समान दर पर यह कितने वर्षों में मतलब समान दर मतलब क्या बोल रहा है कि यहाँ जो रेट लगा है वही रेट यहाँ पर भी लगा। अगर यहाँ 5% रहा होगा तो यहाँ भी 5 है, अगर यहाँ 25 रहा होगा तो यहाँ भी 25 है, और वही समान रेट पर दर पर कितने वर्षों में स्वयं की 10 गुनी हो जाएगी, तो ये निकालना है। तो इसको बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। इसमें अगर आप बेसिक से जाने का शुरुआत करेंगे तो बहुत ही लंबा बनता है, तो जो सरल चीज़ है उसको आप ध्यान में रख के चलिएगा, क्योंकि साधारण ब्याज में अगर अब बेसिक से बहुत सारी चीज़ों को बनाना चालू कीजिए ना तो बहुत लंबा खींच जाता है, एक एक 1.5 पेज का सॉल्यूशन आता है। तो ये ऐसा वाला क्वेश्चन है, इसमें सॉल्यूशन कैसे एकदम आसानी से ज्ञात होगा, तो इसको ध्यान रखना। कोई भी चीज़ अपने आप में एक ऐसा होती है, एक है, वो कितना हो जाती है, 4 गुना हो जाती है। 4 गुना हो जाती है कब तक, 12 वर्षों में बोला है, कब हो जाती है, 12 वर्षों में हो जाती है। अब ये 4 गुना हुआ तो मतलब वृद्धि कितने की हुई, वृद्धि कितनी की हुई, मतलब 3 गुने की वृद्धि हुई। पहले तो एक तो अपने आप में था ना, वृद्धि कितनी हुई, 4 गुने होने के लिए वृद्धि कितनी हुई, 3 की हुई है, और ये 3 गुना कितने वर्ष में बढ़कर हुआ है, 12 वर्षों में। यहाँ पर आपको समझने में थोड़ा सा परेशानी अगर जा रहा होगा तो फिर से बताता हूँ। पहले कोई चीज़ कितना था, एक था, अब बोला वो 4 गुना हो जाती है, कब, 12 वर्षों में 4 गुना हो जाती है। 4 गुना मैंने ले लिया था, अभी 4 गुना हुआ तो वृद्धि कितने का हुआ, पहले तो एक तो था ना, वो खुद में एक था, 4 गुना होने में मतलब 3 गुने की वृद्धि हुई, मतलब 3 बढ़ा है, वो 3 बढ़ा है वैल्यू, और ये 3 कितने समय में बढ़ा, 12 वर्षों में। तो एक बढ़ने में कितना लगेगा, एक गुना होने में कितना समय लगता, तो 12 वर्ष बटे 3 करूंगा तो निकल जाएगा ना, 4 वर्ष में एक गुना ये बढ़कर आगे बढ़ता है। ठीक है, अब इसी चीज को देखिएगा, अब उसने क्वेश्चन में पूछा है, प्रश्न में पूछा है कि 10 गुना होने में अगर समान दर रहा, दर जिसकी मैं बात कर रहा था वो अगर दर समान रहा तो 10 गुना होने में कब लगते, 4 गुना, यहाँ 10 गुना होने में
कितना समय लगेगा। तो 10 गुना होने में कितना बढ़ता है, 10 गुना होगा तो कितना बढ़ेगा, 9 ही तो बढ़ेगा। क्या, क्योंकि एक तो पहले से था। ये जो 9 बढ़ा वो अब कैसे निकालूंगा मैं, 9 जो बढ़ा है वो तो मुझे यहाँ से मैंने पता कर लिया था, निकाल लिया था कि 1 गुना बढ़ने के लिए 4 वर्ष का समय लगता है। तो ये 9 वृद्धि होगी तभी वो 10 जाकर बनेगा, क्योंकि एक वो पहले से था। तो इन 9 गुना की वृद्धि में 9 गुना कितने हो जाएगा, 1 गुने के लिए 4 वर्ष, तो 9 गुने के लिए 36 वर्ष। तो 36 वर्ष बाद उसकी वृद्धि 9 गुना हो जाएगी और स्वयं पहले से 1 था, तो टोटल कितना 10 गुना हो जाएगा। इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दिक्कत हो रहा होगा आप सभी को, कि लग रहा होगा जिनको नहीं आता नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से, कि सर प्रश्न में तो 10 गुना पूछा हुआ है, तो आप 10 क्यों नहीं ले रहे हैं करके। 10 इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि तो 10 बढ़ के हो रहा है ना। एक्चुअल में वृद्धि कितनी हो रही है, 9 की हो रही है, क्योंकि एक तो पहले से था। अगर मैं बोलूँ आपके पास 500 रुपये था, वो 10 साल बाद 5,000 रुपये हो जाता है, तो बढ़ा कितना रुपये, बढ़ा तो 4500 रुपये ना। तो उसी, और 4500 रुपये कितने वर्ष में बढ़ा, मैं बोल रहा हूँ 5 वर्ष में। तो एक वर्ष में कितना बढ़ा होगा, 900 रुपये। 45/5 करके निकालोगे तो वही किया, जो बढ़ा हुआ चीज़ है वो 36 वर्षों में बढ़ता है, और पहले का चीज़ तो है ना आपके पास, तो ऐड करके ही ना बताओगे आपका पैसा 5,000 हो गया करके, या फिर गुने के रूप में 10 गुना हो गया करके। तो यही कॉन्सेप्ट था। आई होप समझ में आया हो, नहीं आया हो तो एक बार रिवाइंड करके जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 से पहले मैं एक चीज़ बता दूं, जैसे इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अभी 7वां आपने देखा, तो उन चीज़ों को लगातार प्रैक्टिस करके देखते जाइएगा। और प्रैक्टिस करने के बाद भी ना ये होता है कि पेपर में जाकर हम वैसे क्वेश्चंस को गलत बनाकर ही आते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा चीज़ क्या है, उसके लिए सबसे बेहतर चीज़ है टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ आप जैसे जैसे दिलाएंगे, जितने ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ दिलाएंगे, उतना आप अपने आप को अच्छे तरीके से मजबूत मैथ्स में बना पाएंगे, और बाकी सभी सब्जेक्ट्स में भी। क्योंकि एग्जाम हॉल में गारंटी है कि आपसे 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो गलत होंगे, आपको आता रहेगा लेकिन आप गलत करके आएंगे। तो उन सभी चीज़ों से बचने का एक ही उपाय है कि टेस्ट सीरीज दिलाइए। टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च किया हुआ है महिला परीक्षक के लिए, आप सभी उसे परचेज करके दिला सकते हैं। और ये वाले जो क्वेश्चंस है ये तो फ्री में अवेलेबल है, मैंने आपको बताया हुआ है, तो ये आप हमारे एप्लीकेशन में जाकर दिला सकते हैं। तो पेपर जरूर दिलाते रहिएगा, टेस्ट सीरीज जरूर दिलाते रहिएगा। टेस्ट सीरीज दिलाना बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। अब आगे 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ, इफ ऑन ए सर्टेन सम द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इज ₹1200, देन व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम फॉर 5 years इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट रिमेन्स अनचेंज। समान ही है बोला है, चेंज नहीं हो रहा है। यदि एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपये है, तो उसी राशि का पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर अपरिवर्तित रहती है। क्वेश्चन पढ़ के लग रहा होगा कि क्या क्या नया चीज़ निकालना पड़ेगा, यहाँ पर तो कुछ चीज़ें मिसिंग है, सर कैसे निकालेंगे ब्याज की दर, या फिर ब्याज की दर अपरिवर्तित है तो 5 वर्ष का साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे। साधारण ब्याज के लिए तो हमें मूलधन भी चाहिए होता है, दर भी चाहिए होता है, समय भी चाहिए होता है। जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं उनको ये दिक्कत आ रहा होगा। मैथ्स बैकग्राउंड वाले तो आसानी से समझ गए होंगे कि क्या पूछ रहा है। अगर नहीं भी समझे तो देखिए बहुत ही आसान थे। इसने पहले बता ही दिया है आपको कि यदि एक निश्चित राशि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपये है, कितने वर्ष का, 2 वर्ष का दिया है। अब उसी राशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज मुझे चाहिए, और क्या है, ब्याज अपरिवर्तित है, ब्याज तो बदल नहीं रही है। अगर ब्याज बदलती तो दिक्कत आएगा, कहाँ दिक्कत आएगा वो आगे बताता हूँ, पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब अपरिवर्तित है बोला तो पहला क्वेश्चन याद करो, जब मैंने आपको बताया था कि 3600 रुपये दिया था, अगर आपको 1 वर्ष का पूछा रहता ब्याज, 3600 रुपये 2 वर्ष का था, अगर आपको 1 वर्ष का पूछता है तो मैंने क्या बोला था, 2 से डिवाइड कर देते। सेम केस यहाँ है भाई, 5 वर्ष का मुझे निकालना है, दिया गया है 2 वर्ष का, तो मैं पहले 1 वर्ष का निकाल लूँ, क्योंकि साधारण ब्याज में तो ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है। ब्याज पर ब्याज किस में लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज में लगता है। साधारण ब्याज में तो केवल और केवल मूलधन पर ब्याज लगते जाता है और वही जुड़ते जाता है। तो हमेशा जो पहले साल ब्याज लगा है वही अगले साल भी ब्याज लगेगा, जब तक कि दर परिवर्तित नहीं होती, और दर मुझे क्या बोला है, अपरिवर्तित रहती है। तो मैं जब 2 साल का 1200 रुपये है तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 12/2, 600 रुपये प्राप्त होगा। ये 1 साल का है, ये 1 साल का है, ऐसा ही, ये 1 साल का ऐसा ही निकल गया। अब मुझे इसी को 5 साल का निकालना है, तो 5 साल के लिए क्या होगा, 600 गुना 5 नहीं कर दूंगा, क्योंकि ये तो बदलना नहीं है, क्योंकि दर तो अपरिवर्तित है, और साधारण ब्याज में हमेशा मूलधन का ही ब्याज लगता है। तो जो पहले वर्ष का रहेगा वही अगले बार भी लगेगा और वो जुड़ता चले जाएगा।
6 पंचे 30, 3,000 रुपये मेरा ब्याज बनकर निकलेगा। समझ रहे हो? ब्याज पर ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में लगता है, साधारण ब्याज में केवल और केवल मूलधन पर ही लगता है। तो अगर इसमें एक साल में 600 रुपये लगा होगा तो अगले साल भी 600 लगेगा, उसके अगले साल भी 600 लगेगा, और यही आपको ब्याज आगे आपके मूलधन में मिलकर मिलेगा। 3,000 रुपये आपका सही आंसर होता। अगर कहीं क्वेश्चन में बोल देता कि ब्याज दर अपरिवर्तित है या ब्याज दर परिवर्तित है और ब्याज की दर पहले आपको बताई होती, या तो फिर यहाँ पर बोलता कि ब्याज दर पहले के ब्याज दर का 2 गुना है, 3/4 गुना है, या फिर एंड सो ऑल जो भी बोलता, तब हम मेन प्रोसेस में जाते। उसके लिए क्या करते? तो उसके लिए पहले हमें 2 वर्ष दिया था, ब्याज दिया था, 2 वर्ष और ब्याज से हम लोग क्या निकल जाते, पहले वाले को आर मानते, फिर दूसरे बार लगाते, उसके लिए 3/4 लेते आर को, वहाँ से तो एक लंबा प्रोसीजर हो जाता है। अगर वैसा क्वेश्चन होगा तो आगे कराऊंगा, अदरवाइज आप इसी में बस फोकस रखिएगा। तो आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इजी था, देखने से बस थोड़ा सा अटपटा लग रहा था। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें बोला एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम अ सम ऑफ मनी बिकम्स ₹608 इन 3.5 ईयर्स, मतलब 3.5 ईयर्स या 3.5 ईयर्स। व्हाट वाज द सम इन्वेस्टेड, कितना आपको मिला जुड़ के? तो 8% साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 3.5 वर्षों में 608 रुपये हो जाती, तो निवेश राशि क्या थी? अब इन्वेस्टेड किए गए राशि क्या है उसको हमको निकालना है। जो हमने निवेश किया था, धन लगाया था, वो धन क्या होता है? पी ही लगते हैं। हम जो पैसा लगाते हैं वो कौन सा पैसा होता है? मूलधन ही होता है ना, क्योंकि वो हमारा पैसा होता है। वो अगर बढ़ के मिल रहा है तो हमको ब्याज मिल रहा है, अगर घट रहा है तो हम लॉस में जा रहे हैं। यही सब हम देखते हैं। तो हमारा राशि क्या होता है? हमेशा पी रहता है, प्रिंसिपल या मूलधन। ये तो दर दे दिया आपको और ये टी दे दिया था आपको। 608 रुपये क्या होता है? तो ये हमेशा याद रखना, हो जाती है बोला है तो हो जाती है, क्या होगा? ए होगा। तो ये आपकी ए की वैल्यू है। बनाते हैं। अब ए दिया हुआ है तो ए, और ब्याज दिया है क्या? नहीं दिया है। अगर ब्याज भी दिया होता, ए भी दिया होता, तो मैं दोनों को घटा के मूलधन निकाल लेता, क्योंकि मेरा फॉर्मूला क्या है? ए बराबर पी प्लस एस आई। अगर मुझे ये दिया होता और ये दिया होता तो घटा के पी निकाल लेता, लेकिन अभी केवल ये बस दिया है तो मुझे ये तो चाहिए होगा, ये कैसे निकालूंगा? और ये चाहिए होगा, ये निकालने के बाद इसमें घटा दूंगा तो निकल जाएगा। अब इसको सेपरेट ना निकाल के, मैं इस एस आई को सेपरेट ना निकाल के इसी फॉर्मूले में आगे बढ़ता हूँ। ये फॉर्मूला क्या है? ए बराबर क्या है? 608 रुपये प्रश्न में दिया है, बराबर पी होता है, तो पी मैंने प्लस कर दिया। फिर एस आई का फॉर्मूला क्या होता है? पी इंटू आर। कितना दिया? 8 दिया है। टी क्या होता है? 3.5, तो 3 से ही 1/2, या फिर मैं इस 3 से ही 1/2 को और क्या लिख सकता हूँ? इसको कैसे लिख सकते हैं? तो इसका ना इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं और यहाँ ऐड करते हैं, तो ये 3 दूनी 6 और 1 7 होगा, 7/2 ये लिख सकते हैं आप। 3 से ही 1/2 को आप 7/2 लिख सकते हो। कैसे? अब इसको देखो, डिवाइड जब करोगे ना आप 7/2 को, तो यही आएगा। 2 से 3 बार में गया, कितना बच रहा? 2 3 6, 1 बच रहा है, 1/2 यही लिखते हैं हम। तो ये क्या होता है? हमेशा जब सही के रूप में रहता है, एक पहला संख्या और दूसरा अगर भिन्न के रूप में है जुड़ा हुआ, तो हमेशा अंश के साथ सामने वाले को गुना करते हैं, हर के साथ सामने वाले को गुना करते हैं और अंश में उसको जोड़ देते हैं। तो 3 दूनी 6 और 1 7/2, तो इसको मैं 7/2 लिख सकता हूँ। तो मैं इसको 7/2 लिख रहा हूँ। अब बटे क्या होगा? 100 ही होगा। यहाँ से 2 से 4 बार में कट गया, ये दिख रहा था सबको। अब ये पी देखो, अब ये पी को मैं यहाँ अगर एलसीएम लेता हूँ तो इसको मैं 100 पी लिख सकता हूँ, सीधा सीधा 100 पी लिख सकता हूँ। प्लस ये 4 बचा था, 2 से भाग दिया था, तो 7 चौक 28, तो ये क्या हो गया? 28 पी हो गया। एलसीएम 608। अब ये 100 बटे में है, ये तो पूरा एक साथ हो गया, 100 अकेला है, इसको मैं इधर पक्षांतर कर सकता हूँ। यहाँ से क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि यहाँ ये भी था, तो मैं पहले एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके पक्षांतर कर दिया। आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे, जो मैथ्स बैकग्राउंड के होंगे वो कर सकते हैं। डायरेक्ट 100 को पक्षांतर करते थे, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता, ये 100 इधर आता, तो कैसे दिखता? ये इसी रूप में ही दिखता। इसको 128 डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ ना मैं, 128 पी, 100 और ये 28, 128 पी, तो इसी फॉर्म में ये दिखता है डायरेक्ट। अगर यहीं से आप ये लाइन स्किप करते डायरेक्ट यहीं से, जो मैथ्स बैकग्राउंड के हैं उनके लिए, तो जो 100 के डायरेक्ट पक्षांतर करता, तो पक्षांतर करने से पहले इसमें भी गुना होता, क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है, तो यहाँ भी गुना होता। क्योंकि एलसीएम ऐसे लेते आप, एक्चुअल में एलसीएम लेके इधर पक्षांतर करना ही मेन वो रहता है,
मेथड, लेकिन जो सीख चुके रहते हैं उन लोग डायरेक्ट ऐसे ही करते हैं, 100 इसमें तो गुना होगा दिख ही रहा है, तो यहाँ भी गुना कर दिया, इधर भी कर दिया, एक्चुअल में आखिर में यही आता है। तो जो नहीं है मैथ्स बैकग्राउंड से, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से आते हैं, बिलोंग करते हैं, तो वो लोग इसी फॉर्मेट को अप्लाई कीजिएगा। थोड़ा सा तेज करता हूँ कैलकुलेशन। अब देखो ये यहाँ से कटना चालू होगा क्या, तो इसको काटते हैं। तो ये सबसे पहले 4 से काट देता हूँ, 4 3 12, 4 दूनी 8, फिर ये 8 चौक 32, ये जाएगा 8 से, तो ये 8 से काटा था 4 बार में, इधर काटा था तो 8 एकम 8, कितना बचा था 7, 8 7 15, तो 7 यहाँ गया, यहाँ तो 7 72 हो गया, तो 8 से 9 बार में गया 9, और 2 जीरो बचे थे, 2 जीरो उतार दिया। फिर यहाँ 4 बचा था, 4 से डिवाइड किया तो 4 चौक 16, फिर कितना बचा 3 बचा, तो 4 सत्ते 28, फिर 2 बचा तो 4 पंचे 20। अगर यहाँ समझ में नहीं आया होगा तो इसको फिर से कर देता हूँ, यहाँ तक तो आया होगा, ये 1900 से नहीं आया होगा, तो इधर 1900 बचा था, और इधर कितना बचा था 4p ही बचा था, ये 4 और ये p, यहाँ से भाग देता तो 4 चौक 16, 3 बचा, 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 पंचे 20, तो 475 रुपये आपका आंसर आता, ऑप्शन नंबर बी। तो ये सरल था, बस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा प्रश्न को पढ़ने की जरूरत थी, और ये जो भिन्न के रूप में दिया, इससे जो आप डरते हो तो उसको मैंने सिखा दिया कि कैसे इसको लिखा जाता है। आई होप समझ में आया हो आप सभी को। कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा कि आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सेशन कैसा लग रहा है आप सभी को, या फिर और किस तरीके से हम क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेकर आ सकते हैं। तो कमेंट करना जरूरी है, लाइक करोगे तो मेरा मनोबल बढ़ते रहेगा कि हाँ आप सभी को पसंद आ रहा है सेशन, तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। फिर देखते हैं, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 5 years इन ₹16,800, द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 3 years इज 8% पर एनम, and for the next 2 years is 12% per annum. What is the value of the sum? 5 वर्षों के लिए एक धनराशि पर साधारण ब्याज 16,800 रुपये, साधारण ब्याज की वैल्यू बता दी गई, ऐसा ही बता दिया गया। पहले 3 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष है, और अगले 2 वर्षों के लिए 12% है। धनराशि का मान याद करो। इस प्रश्न में क्या हुआ था, जब हमने टेस्ट अपलोड किया था, तो क्षमा चाहूँगा कि यहाँ से ये एक लाइन छूट गया था हमसे, ये यहाँ से लेकर यहाँ वाला जो लाइन है उसमें थोड़े मिस्टेक्स है, और एक आध 2 पॉइंट छूट गए थे, उसके लिए वो क्वेश्चन शायद आप लोग से नहीं बन पाया होगा, या फिर आपने अगर इंग्लिश का क्वेश्चन समझ लिया होगा तो ज़रूर बना पाए होंगे आप लोग। तो इंग्लिश का सही था, हिंदी का छूटा था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो यहाँ पर आप सभी देखते एक बार चलिएगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता, जिन्होंने पेपर दिला लिए हैं उन लोग। अभी तो सुधर गया है वो, अब जो दिलाएंगे इस लेक्चर के बाद से तो वो उनको सही दिखेगा। तो इसको कुछ नहीं था, बोला कि प्रतिवर्ष जो भी धनराशि का मान मुझे निकालना है, मतलब पी की वैल्यू निकालनी है, ये बोला गया था। सबसे पहले बोल दिया था 5 वर्षों के लिए एक धनराशि है जिससे साधारण ब्याज पर 16,800 रुपये हो जाती है, मतलब 5 वर्ष के अंत में वो 16,800 रुपये बनकर मिलती है। ठीक है, धनराशि पर जो साधारण ब्याज है वो मतलब इतने का उसको प्रॉफिट होता है, इतना उसको इंटरेस्ट मिलता है। पहले 3 वर्ष के लिए कितना 8% पर देता है, और अगले 2 वर्ष के लिए 12% पर देता है, तो पी निकालना है। तो ठीक है भाई, मुझे तो बता दिया गया है 16,800 रुपये मुझे मिलने वाला है, मुझे पी नहीं पता है, पता नहीं है, लेकिन इस पी को मैं क्या करता हूँ 3 वर्ष के लिए 8% पर लगाता हूँ प्लस, और इसी पी को मैं क्या करता हूँ अगले 2 वर्ष के लिए 12% पर लगाता हूँ। यहाँ से एलसीएम ले लो तो 100 तो आएगा ही आएगा, या 8 या 24, तो ये 24 पी होगा, 12 दूनी 24, तो ये भी 24 पी होगा, तो 24 और 24 कितना हो जाएगा 48 पी हो जाएगा। 48 पी क्या, ये 8 दिया कितना होगा 24, ये 12 दूनी क्या होगा 24। एलसीएम नीचे में हर समान हो तो सीधा सीधा ले लेते हैं और ऊपर को जोड़ देते हैं, एलसीएम का ये रूल है, अगर अलग अलग रहता तो गुना करता, ये मैंने सिखाया हुआ है। तो 8 या 24 और ये 24, 24 24 48 भी हो जाएगा, सामने उधर 168 ही चल रहा है। ठीक है, ये 4 से देखते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, फिर ये 4 12 से जाएगा क्या, नहीं 4 तिया 12 देते हैं, 4 एकम 4, 0 4 पंचे 20, ये हुआ। फिर देखते हैं 3 से जा रहा है, हाँ 3 तिया 9, 3 पंचे 15, 0, और ये 2 0 उधर जाके पक्षांतर हो जाएगा, तो P बराबर क्या होगा 100 नीचे में था, ये अभी तक इसको हमने हाथ नहीं लगाया, तो हर में जो है वंश में चले जाएगा, या फिर बोलो भाग में हो गुना में चले जाएगा, तो ये 3500
35,000 हो जाता, माफ़ कीजिएगा 2 जीरो जुड़ गए तो 35,000 रुपये आपका सही आंसर होता। ये ऑप्शन नंबर डी। दिख नहीं रहा, हटाऊंगा तो दिख जाएगा। तो ये होता, सरल था। इससे ऐसे वाला एक क्वेश्चन और हमने पहले किया हुआ है। तो ये ऑप्शन नंबर डी 35,000 आपका सही आंसर होता। 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। If the simple interest on a certain sum of money be borrowed for 4 years at 9.5% per annum exceeds the simple interest on the sum of 3 years at 12.5% per annum by 225, then the sum borrowed is, मतलब जो ऋण ली गई राशि है वो कितनी है इसको बताना है। यदि 4 वर्षों के लिए 9.5% प्रतिवर्ष की दर से ऋण ली गई है, ठीक है, किसी निश्चित राशि पर लगने वाला जो साधारण ब्याज है वो 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से ऋण ली गई समान राशि पर लगने वाले साधारण ब्याज से 225 रुपये अधिक है बोला है। तो ऐसा है ना कि उससे अधिक है या उससे कम है, उसके 2 गुना है, उससे 4 गुना है, तो जहां पर से आए उसके साथ आपको संक्रिया करनी होती है। संक्रिया का मतलब होता है कि अप्लाई करना मैथ्स को। तो देखो क्या बोला कि 4 वर्ष के लिए कोई धनराशि है, मुझे पता नहीं है, ऋण ली गई धनराशि है, ऋण दी गई राशि, उसको क्या बोलते हैं, मूलधन ही बोलते हैं, क्योंकि मैं दे रहा हूं उसको, ये सामने वाला ले रहा है तो मूलधन ही लेता है। तो पी ले रहा था 4 वर्ष के लिए 9.5% पर। अब ये जो ब्याज प्राप्त होता है, बोला ना निश्चित राशि पर लगने वाला साधारण ब्याज, 3 वर्ष के लिए पी है, पी को बाद में लिख लिया, चलो 12.5% पर, 12.5% पर लगने वाले ब्याज से, समान राशि पर लगने वाले साधारण ब्याज से 225 रुपये अधिक है। किससे अधिक है, इससे अधिक है। तो जिससे अधिक है उसी में मैं जोड़ूंगा तभी तो बराबर होगा क्या। अब इसको ऐसे समझिएगा, किसी के पास 5 चॉकलेट है, मेरे पास मान के चलिए 5 चॉकलेट है, मेरे फ्रेंड के पास 4 चॉकलेट है। तो मैंने बोला मेरे पास मेरे फ्रेंड से 1 चॉकलेट अधिक है। तो किससे अधिक है, मेरे फ्रेंड से अधिक है, तो मेरे फ्रेंड को 1 चॉकलेट मैं एक्स्ट्रा दूंगा तब तो बराबर होंगे। वही है कि 225 रुपये इससे अधिक थे तो इसको मैं 225 रुपये दूंगा तभी तो बराबर होगा। तो बराबर का चिन्ह डाल दो। अब देखो यहाँ से कई लोग सोच रहे होंगे कि 100 काट दूं क्या, नहीं, क्यों नहीं काटना, यहाँ पर ये 225 है ना, ये अभी जुड़ा या घटा है क्या उसके साथ, नहीं। तो यहाँ पर हम एलसीएम भी ले सकते हैं। अगर मैं एलसीएम ले लूँ इस साइड, एलसीएम नहीं लेता हूँ, पहले घटा ही लेता हूँ। क्यों नहीं ले रहा हूँ उसको समझिएगा, क्योंकि पी है, पी को मेरे को एक साइड लाना ही है, तो 225 उधर छूट ही जाएगा, तो वहाँ पर एलसीएम नहीं लेता हूँ। अब इसको देख लेते हैं, यहाँ पर कट रहे है तो अभी नहीं काटता हूँ, अभी गुना करके बस रखता हूँ। 4 नहीं 36 और 20 तो 38 आएगा ये 38 पी। कैसे, तो 4 पंचे 20 का 0 होता, 2 80 लाता, 4 नहीं 36 और 2 कितना होता 38 होता, और दशमलव के उधर 0 ही बचा, तो पी हो गया ये बटे 100। उस पी को इधर ला दूंगा पक्षांतर तो माइनस लगेगा, 12 3 36 और 5 3 15 तो 37.5 होगा ये। कभी भी क्या करना, दशमलव वाले में अगर नहीं आता है तो पहले के वाले को ना पहले गुना करके ऐसे लिख दो, 12 3 36, फिर दशमलव के उधर कितना है 5 है तो 5 3 कितना होगा 15, तो 15 होगा तो 2 अंक आ गया, तो 1 अंक इधर छूटेगा 1 अंक इधर आ जाएगा, बीच में दशमलव मार देना, ये जोड़ दिया आप, ठीक। ये बराबर 225 है बचा हुआ है। अभी देखो ये घटेगा क्या, ये दोनों को हम लोग घटाएंगे, जगह छोटा पड़ रहा है, अभी घटाएंगे तो देखो ये नीचे में 100 है तो ये तो एलसीएम बराबर हो जाएगा। तो ये चीज़ मैं एक चीज़ हटा देता हूँ और इसको बराबर ले लेता हूँ एक ही के बटे में, ये दोनों बराबर था। यहाँ घटेगा तो कितना, 38 से 37.5 कितना कम है, 0.5 ही कम है, तो इसको भी हटा देता हूँ, तो इतना बचा 0.5 ही बचा, 0.5 पी, दशमलव को हटाऊंगा तो 1 0 उतर जाएगा, ठीक है। 5 से कितने बार जाएगा, अब काट सकता था क्योंकि इधर अकेला है इधर भी अकेला है, और ये अंश वाला है पद है, ये अंश वाला पद, हर में अगर 100 रहता है इधर या जो भी रहता है तो हर से हर काटते हैं, अंश से अंश काटते हैं, तो अंश बस बचा है, मतलब कुछ नहीं है, मतलब वो अंश वाला पद रहता है ना, कुछ नहीं, उसके बटे में क्या होता है हमेशा 1, तो वो अंश वाला ही पद रहता है। तो 5 से काट दिया, 5 चौक 20, 5 हम 25 45, और ये 1000 उधर चले गए तो ये आपका 45,000 हो जाता है, ये 1000 उधर जाएगा ना और ये पी बचा हुआ है ये, तो 45,000 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। सरल था, इसी तरीके से बनाना होता है, ये संक्रिया आपको समझना जरूरी था, ये कैसे अप्लाई होता है वो अप्लाई करना सीख गए। देखो क्वेश्चन बहुत ईजी था। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं, इसमें देखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹50,200 फॉर 3 मंथ इज ₹1318.5
व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, यहाँ लिखा है या एनम है, मतलब एनुअली कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा इसकी बात की जा रही है। तो 50,200 रुपये की राशि 3 महीने के लिए, कितने दिन के लिए, 3 महीने के लिए दिया जा रहा है। साधारण ब्याज पर 1380.5 रुपये है प्रति वर्ष। प्रति वार्षिक ब्याज की दर, वार्षिक निकालना है, कैसे निकालना है, वार्षिक, प्रतिशत क्या होगा। अब देखो एक चीज़ समझना है यहाँ पर, ये क्या बोल रहे हैं, 3 महीने के लिए बोल रहे हैं, और मुझे चाहिए कैसे, जो ब्याज मैं संयोजित करूंगा या इकट्ठा करूंगा कैसे चाहिए, वार्षिक के रूप में चाहिए। वहाँ बोल दिया ना प्रति वार्षिक, अगर वो प्रति तिमाही बोलता तो 3 महीने ठीक था। आगे वो क्यों बोल रहा हूँ, इस चीज़ को क्यों समझा रहा हूँ, समझ में आएगा आगे। तिमाही बोलता तो बस 3 लेता, अगर वार्षिक बोला है और मुझे समय महीने में दिया है तो बटे में ना हमेशा 12 ले लेना आप, तो ये आप फिर वार्षिक संयोजित कर पाएंगे। अगर इसको बोलता वो, अगर इसी को बोलता 3 महीने के लिए तो दे रहा है, 3 महीने में इतना प्राप्त हो रहा है, लेकिन जो ब्याज की दर जो है, जो संयोजित की जाएगी ना, जो ब्याज की दर जो रखेगा वो 3 महीने ना रख, सॉरी वार्षिक ना रखकर, या क्या बोलना चाहिए कि वार्षिक ना रखकर ये बोलेगा कि 6 महीने रखता। अच्छा वहीं पर लिख देता हूँ, ये वार्षिक के लिए, इसको याद रखना, वार्षिक के लिए 3 महीने के लिए हिसाब से ले रहा है, लेकिन वार्षिक उसको ब्याज लगा रहा है, तो 3/12 कर देना। 12 जितना भी महीने बोला, 6, 8, 9, 32 जितना भी महीने बोले 12 नीचे में लिख देना। अगर 6 माही उसको वार्षिक ब्याज लगाता है, जो ब्याज की दर है वो वार्षिक न होकर 6 माही है या अर्धवार्षिक है, 6 माह को क्या बोलते हैं, अर्धवार्षिक ना। तो अर्धवार्षिक लगाता तो क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर 3 तो लिखता ही लिखता, साथ में यहाँ क्या लिखता, मैं 6 लिखता। क्यों, क्योंकि भाई मुझे 6 महीने के अंदर चाहिए, 6 महीने में मैं लगा रहा हूँ, तो बटे में 6 लिखता। तो इतना आपको ध्यान रख के चलना है। अब प्रश्न को बनाते हैं, और अगर तिमाही बोलता, 6 माह की जगह तिमाही बोलता तो बटे में 3 लिख देता। सिंपल था, कुछ नहीं था उसके अलावा। तो ये चीज़ आपको सीखना है कि प्रश्न में क्या बोला है। अगर वार्षिक बोले और महीने में दे तो बटे 12, 6 महीने बोले तो बटे में 6, और अगर बोले, अगर ये महीने की जगह वर्ष भी दिया रहा है ना तो भी वही करना, बटे में 12 बटे में 6 आपको लेके चलना है। वर्ष दिया रहता तो वर्ष तो 12 महीने का रहता तो लगाना नहीं पड़ता। अगर 6 माही बोलता और यहाँ पर वर्ष 3 वर्ष दिया रहता तो बटे 6 आपको लिखना ही पड़ता। तो इन सभी चीज़ों को समझना है। तो इसको देखते चलते हैं हम लोग। अब इसने 3 महीने के लिए बोला गया था और ब्याज दर कितनी लगाया, वार्षिक लगाया। राशि क्या था, 50,200 था, और साधारण ब्याज क्या दिया गया है, 1380.5 रुपये प्राप्त करता है। कितने में, 50,200 में, गुना दर मुझे निकालना है। महीना 3 दिया, समय कितना, 3 वर्ष दे दिया है, और वार्षिक है तो मैंने बोला बटे 12 कर लो। 100 तो बटे में रहता ही है, ये 100 किसका रहता है, इस दर का रहता है, बटे 12 कर लिया मैंने। अब एक यहाँ से कैंसिल करके देखते हैं, जो कट रहा काट लेते हैं। 3 से 4 बार में गया, फिर यहाँ से ये 10 हटा दूंगा तो ये हट जाएगा। ये 2 बार में कर लो, ये 5 बार में कर लो, ये 2 से और ये जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 एक कम 2, तो 3 कट चुका है, 8 बचा है और 251 बचा। इधर 5 बचा है, 5 से जा रहा है क्या, आखिरी में जब भी 5 हो और नीचे 25 हो या 5 हो तो हमेशा ना आप डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 5 से जाएगा, और 5 से वही संख्या डिवाइड जाती है जिसका अंतिम अंक ना 5 हो या 0 हो। इतना ध्यान रखना, ये विभाज्य का एक नियम है। तो एक नियम यहाँ पर आप सीख गए कि 5 से वही अंक डिवाइड होगा जिसके आखिरी में 5 हो या तो फिर 0 हो, अगर नहीं है तो फिर दशमलव लगना चालू हो जाता है। कट तो जाएगा लेकिन दशमलव लगेगा। अब यहाँ दशमलव हटा लिया था, पूरा अंक था तो पूरा अंक विभाज्य हो जाएगा। देखिएगा कैसे, 5 से 2 बार में गया, 5 दूनी 10, 3 बचा तो ये 38 है, 5 7 35 हुआ, 3 बचा, 3 यहाँ आ गया तो ये कितना हो गया, 5 6 30 हो गया, और एक बचा था ये बस 5 ना, ये काटा हूँ उसका है ना, यहाँ 1 नहीं है, ये दशमलव का हटा के 10 लिखा हूँ उसका है, तो 5 से कम 5 ये आ जाता है। अब 27 61 बचा, इधर 251 बचा, उधर R बचा है, तो ये लिख लो पहले, अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो 27 61, और ये पक्षांतर करेगा तो कहाँ बटे में आ जाएगा 251। तो ये ना दिख रहा था, यहाँ 3 से काटूंगा 7 से काटूंगा, उससे अच्छा ना यहाँ डायरेक्ट दिख रहा था कि ये भाई एक बार में तो जाएगा ही जाएगा, इतना तय है। और मेरे सही ऑप्शन ये तो 0.5 में आए हैं, ये तो पूरे पूरे अंक है, तो एक बार तो गया ही गया। और एक दिखते ही ना यहाँ पर दिख गया था कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं और इसको डिवाइड करके देख लिया, 251 गया तो 276 में कटेगा तो कितना बचेगा, इधर 5 और ये बचेगा 2, 25, और ये एक बचा हुआ था तो 251 फिर एक बार में जाएगा तो 11 आता, 11 आपका आंसर होता। तो इस तरीके से भी आप 1-2 बार ही डिवाइड करके भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन को, और आप अपना आंसर ले सकते हैं। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के केस में ऐसा ही होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऑप्शन से दिख जाएंगे।
तो आसान था, इस तरीके से इसको बना सकते थे। इसमें जानने योग्य बात यही थी कि महीने में दिया था और ब्याज दर वार्षिक थी, तो कैसे उसको डील करना है ये मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन वाकई में इतने ही सरल रहते हैं, बस आपको ना जो मैंने सबसे पहले बोला था शब्दों पर ध्यान देना, तो उसी शब्दों पर ही ध्यान देते चलिएगा। आगे जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तब द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट द rate of 6% per annum for 5 years and 6 years is 25.8. What is the sum? 6%, 6% वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्षों और 6 वर्षों में एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना है? 25.8 रुपये है। तो धनराशि क्या है निकालना है, धनराशि क्या है, धनराशि क्या है, तो पी मान लेते हैं हमेशा। अब यहाँ पर क्या बोला है, दर भी दे दिया था भाई मुझे आर, लेकिन सर यहाँ पर समय तो 2 दे दिया गया है। अभी कैसे डील करेंगे इसके साथ, तो 2 दिया है ना, तो इसका सॉल्यूशन भी प्रश्न में ही दिया होगा। सॉल्यूशन क्या दिया है, एक निश्चित राशि धनराशि पर इतने वर्षों में एक निश्चित धनराशि जो कि पी मैंने माना हुआ है, साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना दिया है 25.8, और ये अंतर किसका है 5 वर्षों और 6 वर्षों में। आप पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। 6% वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्षों और 6 वर्षों में एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज के बीच अंतर 25.8 है। किस पर, 5 वर्ष और 6 वर्ष। तो 5 वर्ष और 6 वर्ष के बीच कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, और अंतर कितना आ रहा है 25.8 आ रहा है। और मैंने आपको बताया है पहले से कि साधारण ब्याज में जो ब्याज लगता है वो मूलधन पर ही लगता है और हर वर्ष वही लगेगा। तो ये 1 वर्ष के अंतर में इतना लग रहा है, मतलब प्रति वर्ष उसका ब्याज दर कितना होगा, ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज 25.8 ही होगा। तो ये मेरा कितना ऐसा ही निकल गया 1 वर्ष का। तो मैं आगे निकाल पाऊंगा। आगे मेरे को क्या एसआई का फॉर्मूला पता है, P इंटू आर क्या है, आर 6, टी पता है, टी कितना है, ये 1 वर्ष का निकला है तो 1 लूंगा। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि 5 लूँ कि 6, 5 या 6 नहीं लेना है आपको, 1 लेना है। क्यों, क्योंकि डिफरेंस कितने वर्षों का है, 1 वर्ष का है। 5 से 6 1 ही वर्ष का डिफरेंस आ रहा है। अगर 6 की जगह यहाँ 7 रहता और डिफरेंस यहाँ पर 25.8 देता तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर होता, तब मैं इसको 25.8 बटे 2 करता और 1 वर्ष का डिफरेंस निकाल के सेम ऐसे ही सॉल्व करता। लेकिन 5 से 6 में 1 ही वर्ष का अंतर है, ये निकाला हुआ है, इसलिए डायरेक्ट 1 लिए यहाँ पर बटे 100, क्योंकि ये 100 तो लगता ही फॉर्मूले में। यहाँ से दशमलव हटाओगे ये वाला तो ये 10 आ जाएगा, तो ये हटाएंगे तो ये फिर 1 0 से 1 0 कटे। यहाँ क्यों काट लिया, इधर कुछ भी पद नहीं है, इसके इधर भी कुछ भी पद नहीं है, तो हर का हर से और अंश का अंश से कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर ये 6 से कट रहेगा, तो 6 से 4 बार में 1 बचा तो 6 3 18, तो P बराबर, और ये 1 0 बचा हुआ है तो ये 1 0 इधर पक्षांतर हो जाएगा तो 430 रुपये। तो आपका मूलधन 430 रुपये होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। क्या बोला, समझ में आया होगा आप सभी को? अगर थोड़ा सा दिक्कत गया होगा तो एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा। इजी था ये वाला क्वेश्चन, शब्दों को बस आपको देखना था। 14 में जाते हैं। द रेशियो ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड एंड द अमाउंट रिसीव्ड इज 5:8 इन 5 ईयर एट SI। फाइंड द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट। ओके, साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में निवेश की गई धनराशि और प्राप्त धनराशि का अनुपात 5:8 है। तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो यहाँ ब्याज की दर ज्ञात करने बोला है प्रश्न में आपको। यहाँ रेशियो ऑफ इंटरेस्ट जो ऊपर वाले इंग्लिश में दिया गया ना, वहाँ उसको याद कर लेना। रेशियो ना बोल के इसको फाइंड द, आपको इंटरेस्ट नहीं, फाइंड द रेट ही आएगा, यहाँ फाइंड द रेट ही आएगा। ठीक है, इसको देखना, ध्यान रखना, क्योंकि इंग्लिश हिंदी वाले में बोला ब्याज की दर ज्ञात करना, तो मैं हिंदी के अनुसार चल रहा हूँ, ये सही है। तो साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में निवेश की गई धनराशि, ठीक है, 5 वर्ष में मैंने निवेश कर दिया सिंपल इंटरेस्ट पर कोई धनराशि P, और प्राप्त धनराशि, तो प्राप्त धनराशि क्या होता है, मिश्र धन होता है। प्राप्त क्या होता है आपको, आपका मूलधन प्लस ऊपर जो ब्याज मिला है वो दोनों ऐड होके मिलता है। तो प्राप्त धनराशि क्या होता है, A होता है, और धनराशि क्या होती है, आपने जो दी होती है वो P होती है। तो इनका रेशियो दे दिया है, तो P/A = 5:8 ये बताया गया है। ब्याज की दर ज्ञात करना है, 5 वर्षों के लिए लगाया गया था, T दे दिया गया है। अब R मुझे निकालना है, R यहाँ पर निकालना है मुझे। तो देखो मैंने शुरू में बताया था कि R निकालना हो, T निकालना हो, P निकालना हो, तो साधारण ब्याज के सूत्र के आपको 3 चीजें मालूम होनी चाहिए। तो SI बराबर P इंटू R इंटू T जो होता है, इसमें मुझे R तो निकालना है, SI मुझे पता है क्या, नहीं पता है, T पता है क्या, बस ये T बस पता है, बाकी 3 और 2 चीज पता होना चाहिए।
तो पी भी मेरा यहाँ से निकल गया। मैंने बताया था कि अनुपातिक वैल्यू में सामने की वैल्यू वही होती है, तो पी की वैल्यू भी मेरी मुझे पता चल गई 5 है। अब एक वैल्यू और चाहिए एस आई नहीं पता है, तो एस आई के लिए मैंने बताया था कि मूलधन और मिश्र धन का अंतर जो होगा वही आपका एस आई होगा। तो यहाँ पर कितने अंतर, 3 का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो आपका एस आई भी निकल गया, तो एस आई आपका 3। पहले के 2-3 क्वेश्चन इसी तरीके से थे जहां आपको मैंने बताया हुआ है, तो यहाँ पर और इसको डिटेल नहीं बता रहा हूँ। फिर पी में क्या आएगा, पी में लूंगा मैं 5, आर में क्या लूंगा, आर निकालना है। टी कितना है, 5 वर्ष है, तो 5 मैंने लिया है बटे 100, 5 से और फिर 5 से 4 बार में, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 12, तो 12% आपके रेट निकल के आ जाएगा। तो इसको ध्यान रखना, वहाँ पर फाइंड द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट बोला है ना, रेशियो ना निकाल के आपको निकालना होगा फाइंड द रेट। तो ये था क्वेश्चन आपका, बहुत ही आसान था। अब आज के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा चैनल को। सब्सक्राइब करेंगे तो उससे आपका फ़ायदा होगा कि जो क्वेश्चंस मैं अभी जो करा रहा हूँ, जो भी वीडियो हम लेकर आ रहे हैं लगातार आपकी परीक्षा के लिए, एग्जाम्स के लिए, तो सब्सक्राइब करके रखेंगे तो इसके बेल आइकॉन को भी दबा कर रखेंगे तो इसकी ना नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। जैसे हमारा वीडियो अपलोड होता है आप तक पहुंच जाएगा। नहीं तो कभी कभार ये होता है कि स्टूडेंट देखते रहते हैं नेक्स्ट वीडियो कब आएगा, और वीडियो डले 6 घंटे 8 घंटे हो चुके रहते, कभी कभी 1-2 दिन भी हो चुका रहता है। तो उस परेशानी से आपको ना गुजरना पड़े, इसलिए सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राम हैज इन्वेस्टेड अ सर्टेन amount for 5 years at certain rate of simple interest. If he invested it for 5% per annum, PA का मतलब per annum more, the interest earned is 5,000 more. Find the principal amount invested. तो जो एक्चुअल में उसने पैसा लगाया था वो कितना था ये पूछ रहा है बाय राम। प्रश्न को मैं थोड़ा ऊपर कर ले रहा हूँ ताकि आपको ऑप्शन भी दिख पाए। इंग्लिश का मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया है, हिंदी का भी पढ़ता हूँ। राम ने एक निश्चित मूलधन को साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 5 वर्षों के लिए निवेश किया है, ठीक है। यदि वह इसे 5% प्रतिवर्ष अधिक पर निवेश करता तो अर्जित ब्याज कितना होता, 5,000 रुपये अधिक होता। राम द्वारा निवेश किया गया मूलधन ज्ञात करो। तो प्रश्न देख के ऐसा लग रहा होगा कि सर पहले का तो परसेंटेज ही नहीं बताया है, तो मैं कहाँ से इसका ब्याज व्याज निकाल पाऊंगा, और मुझे तो मूलधन ज्ञात ही नहीं है। मूलधन ज्ञात करने बोला है और आपने तो बोला था सर आपको PRT में से कोई भी एक चीज़ निकालना हो तो बाकी 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ तो कुछ भी नहीं बताया गया करके। तो ये क्वेश्चन सभी के मन में सबसे पहले आता है। जब मैंने भी इसको शुरुआत किया था बनाना, जब सीखना चालू किया था SICI पढ़ना, तो मेरे मन में भी ये प्रश्न आते थे। तो वो लाजमी आ रहा है, मतलब आप सीख रहे हो चीज़ों को। अब इसको डील कैसे करना है, तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है ना, आपको क्लू छोड़ा जाता है, उस क्लू को पकड़ना होता है। पहले लाइन से तो कुछ भी क्लियर नहीं होता कि राम ने एक निश्चित मूलधन को साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 5 वर्षों के लिए निवेश किया है, ठीक है सर 5 वर्ष के लिए निवेश कर दिया। यदि वह इसे 5% अधिक पर लगाता तो अर्जित ब्याज 5,000 रुपये अधिक होता। जब वो 5% अधिक लगाता, अधिक ब्याज उसको मिलता, तो उसको 5,000 रुपये अधिक मिलता। तो यही क्लू था इस क्वेश्चन का। फिर राम द्वारा निवेश किया गया मूलधन ज्ञात करो, तो निकल जाता। तो क्लू में क्या बोला, अगर ये पहले दर R लगाया होता तो अब वो R+5 है। पहला तो मन में ये आता कि ये इधर मैंने मान लेता हूँ कि R% लगाया होगा, तो यहाँ हो जाएगा R+5, ठीक है। ये आपका इंस्टिंक्ट जो काम कर रहे हो सही है, राइट चीज़ आप सोच रहे हो, बट वो गलत होगा। गलत क्यों होगा, क्योंकि 5% अधिक जब लगा देते हैं ना, तो उसने 5,000 रुपये लगाया बोलते। तो आप अप्लाई करने का क्या देखते हैं, SI बराबर P × R+5 × 5/100 ये लगाते। यहाँ से क्या निकलता, नहीं निकलता। तो आप सोचते फिर इससे पहले वाले में जाते, फिर SI बराबर जो एक्चुअल रहता R, उसमें 5 वर्ष के लिए लगाता, फिर 100। तब जब यहाँ से ना ये चीज़ भी करते और ये भी चीज़ भी करते, तब आप जाकर कम से कम 15 मिनट खपाने के बाद ये आप बना के लाते 1-1.5 पेज में। तो इतना आपको कंझट नहीं करना है, यहाँ से बनेगा, नो डाउट बनेगा। केवल इससे तो नहीं बनेगा, ये मैंने बता दिया। ये भी निकालोगे, अब यहाँ पर दोनों में R एक साइड SI को बराबर करके चलोगे, और SI बराबर भी नहीं है, इसका SI तो 5,000 प्लस है। किससे, इससे बोला ही ना 5,000 रुपये अधिक है। तो इतना तामझाम करोगे तब जाकर बनेगा। तामझाम से अच्छा है कि आप सिंपल से देखो, उसने क्या बोला 5% अधिक कर देता है, इसी मूलधन पर ही है, इसी मूलधन पर ही वो 5% अधिक देता है 5 वर्षों के लिए। तब उसको कितना मिलता है अधिक, 5,000 रुपये मिलता है। सर ऐसा कैसे लिख दिया, ऐसा लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने आपको ये 4 या 5वीं बार हो गई इस लेक्चर में बताते हुए कि सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही सिंपल होता है, उसमें मूलधन पर ही ब्याज लगता है, ब्याज का कोई रोल नहीं रहता।
तो इसी मूलधन पर ही तो 5% बढ़ा रहे हैं 5 वर्ष में, बोला ना, कोई भी रहा होगा पहले। अब वो जब 5% बढ़ा देता तो उसको 5,000 रुपये अधिक मिलता ब्याज, तो इसी 5% पर ही मिल रहा होगा। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट P इंटू 5 करके निकाल सकता हूँ। समझे बात को? इसी मूलधन पर ही उसको उसने 5% अगर अधिक कोई देता सामने वाला, A और B है, A उसको 10% पर दे रहा था ब्याज, B उसको 15% पर दे रहा था, लाभ उसको 15 में दिखा तो उसने 15 के पास चले गया, और 10 से 15 5 अधिक है, तो इसी पर तो निकला। और वो कहाँ से निकल पाता? तो 5 वर्षों के लिए लगाता मूलधन को, वहां से देखता कि हाँ यार 5% अधिक देने पर 5,000 मिल रहा है, तो इसी मूलधन पर ही लगाता। तो इस फॉर्मूले से आप जा सकते थे, और इसी से ही आपको जाना है, तो ये आपको आसानी पड़ेगा। तो P इक्वल टू, अभी 100 को मैंने छुआ नहीं था, उधर जाके 2 जीरो बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा? 20,000 रुपये आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो ये सी आंसर होता। क्या था? बहुत ही अच्छे से मैंने उसमें बता दिया आपको शब्दों से कि आपको समझ में आया वो चीज़ें। जो शुरू में 2 फार्मूला लगा था उसके थ्रू आप भी बनेगा वो, नो डाउट नहीं बनेगा ऐसा नहीं है, बहुत ही आसानी से उसमें भी बनेगा। लेकिन वो कहाँ बनाना होता है? जब हम 8वीं 9वीं का एग्ज़ाम दिलाते थे, जहाँ वो 5 नंबर प्राप्त करना है, तो वहाँ उस तरीके का मेथड आप अप्लाई करो, लंबा बनाओ और प्राप्त करो। यहाँ क्या है, आपको 30 सेकंड में आंसर चाहिए होते हैं। SSC के एग्ज़ाम दिलाओगे तो आपको मैक्सिमम 30 सेकंड मिलेंगे, तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है ना? ठीक बताया? तो ये आपके क्वेश्चंस थे, 15 क्वेश्चंस। तो इनको ट्राई कीजिएगा। मैंने पहले बोला कि हमारे ऐप पर जाइएगा, योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा, वहाँ ये टेस्ट फ्री में है, तो इसको आप दिलाएंगे, और दिलाने के बाद इधर आकर इसको सीखिएगा। खैर ये वीडियो का लास्ट में अगर जिसने मेरा बात नहीं माना हो और पूरे वीडियो उसने देख लिया हो, तो भी एक बार जाकर बनाइएगा। कम से कम आपका प्रैक्टिस जरूर होगा, समय का अकॉर्डिंग प्रैक्टिस होगा। आप इसको तो रैंडमली 1 घंटा 1.5 घंटा खींच के भी बना सकते हो, लेकिन वहाँ आपको 25 मिनट के टाइम में 15 क्वेश्चन बनाने होंगे, तो वहाँ पर आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा उसी के अनुरूप। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। लगातार इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करती जाइएगा हमारे चैनल को भी, ताकि आपको भी इसका फ़ायदा मिलते रहे। और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा ये लेक्चर। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।